यहाँ पे आए सभी साथियों को मैं वार्के अविचल अमर यहाँ से जय भीम उल जोहार सतरंगी सलाम पेश करता हूँ साथियों। और यहाँ से मैं जय भीम सतरंगी सलाम उल जोहार साथी रोहित, पायल, दर्शन और सारे जितने भी हमारे अम्बेडकराइट और इस देश में जितने भी इंस्टीट्यूशनल मर्डर के शिकार हुए, मैं सभी को उल जोहार पेश करता हूँ साथियों। यहाँ से मैं उल जोहार पेश करना चाहता हूँ, जय भीम पेश करना चाहता हूँ महाबोधि के उन संघर्षशील साथियों को जो अपने रिलीजियस राइट के लिए इस पूरे देश में एक मुहिम चला रखे हैं और उस मुहिम के इसमें ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं यही से फिलिस्तीन को अपना जय भीम उल जोहार पेश करता हूँ साथियों, क्योंकि बोला जाता है जैसे गांधी जी को बाबा साहब ने बोला था कि गांधी जी हैव नो होमलैंड बिकॉज वी आर ट्रीटेड एज cats and dogs in this country and we are killed because we even dare to touch water। तो हम आपका दर्द समझते हैं साथियों, जब आप कहते हो कि आपका होमलैंड पे जब वार्क होता है, हम आपका दर्द समझते हैं साथियों। मैं यहाँ से जलते हुए मणिपुर को भी जय भीम उल जोहार पेश करना चाहता हूँ, जो पिछले कितने समय से इस बीजेपी आरएसएस सरकार के द्वारा वो यहाँ पे वो मणिपुर चल रहा है। मैं राधिका अम्मा को अपना जय भीम उल जोहार पेश करना चाहता हूँ साथियों, जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर के बाद इस देश में ब्राह्मणवाद, मनुवाद, जातिवाद के खिलाफ एक ऐसी मुहिम उन्होंने चालू की है कि जिसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं साथियों। मैं यहाँ से जय भीम उल जोहार पेश करना चाहता हूँ वो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जिनको दमन किया गया है और उनको जेल में बंद किया गया है। मैं यहाँ से सॉलिडारिटी पेश करना चाहता हूँ उन विक्टिम्स को जो कल टेररिस्ट अटैक में मारे गए हैं और कंडेमनेशन भेजना चाहता हूँ उस टेररिस्ट अटैक के लिए। और मैं यहाँ से नमन करना चाहता हूँ डॉक्टर BR अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, पेरियार और हमारे तमाम इमेंसिपेटर, जिनके कारण मैं आज इतना सक्षम हूँ कि आज मैं यहाँ पे खड़ा रह के अपनी बात रख सकता हूँ। और मैं ये बता दूं, काफी सवालों के बीच में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। बाबा साहब ने बोला था अगर मुझे देश के बीच में चुनना है और अपने समाज के बीच में चुनना है तो मैं अपने समाज का साथ दूंगा। आज भी मैं चुन रहा हूँ, अगर मुझे इस कैंपस की राजनीति चुनना है या फिर मेरे समाज को चुनना है, मैं अपने समाज के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं अपने समाज को चुनता हूँ साथियों। बाबा साहब ने यह कहा था साथियों कि वी आर एंटरिंग इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी, बट इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। मैं आज खड़ा रह के यही बता देना चाहता हूँ कि इस कैंपस की पॉलिटिक्स में आज वो कॉन्ट्रडिक्शन है, और एक धड़ा है जो अम्बेडकरिज्म के साथ खड़ा है और एक धड़ा है जो अपॉर्चुनिज्म के साथ खड़ा है साथियों। वो एक धड़ा है जो अपॉर्चुनिज्म के साथ खड़ा है। और जब इस देश में हम सोशल इनइक्वालिटी की बात करते हैं साथियों, तो मैं बता देना चाहता हूँ इस देश में दलित महिला का बलात्कार किया जाता है और जब वो अपनी कंप्लेंट देती है तो कहा जाता है कि तुम अपनी कंप्लेंट वापस लो, नहीं तो उसका घर जला दिया जाता है। इस देश में एक दलित पुलिस ऑफिसर का उसी के कलीग के द्वारा रेप कर दिया जाता है साथियों। इस देश में दलित इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो एक कबड्डी मैच जीतता है, उसके हाथ काट दिए जाते हैं साथियों। इस देश में दलित को बुलेट चलाने पे मार दिया जाता है साथियों। इस देश में बिल्किस बानू के रेपिस्टों को गार्लैंड पहनाया जाता है साथियों। आपको पता है किनके द्वारा हुआ जाता है साथियों। और इस देश में बीजेपी आरएसएस का जो हमला इस संविधान पे हुआ है, जो संविधान एक प्रयागराज से आता है, जो चंद ब्राह्मण लोग वहाँ पे बैठ के संविधान को लिखते हैं और उस संविधान को विरोध करते हैं जो बाबा साहब ने हम संविधान लिखा है, जो बाबा साहब के संविधान में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात होती है। जिस संविधान में यह लिखा गया है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होती है,
उसको अबॉलिश किया जाता है फंडामेंटल राइट में, उस संविधान के खिलाफ वो संविधान आता है साथियों। और इस संविधान का विरोध करता है इस देश का बीजेपी आरएसएस। इस देश में एजुकेशन, जो एक मार्जिनलाइज्ड तबके से आया हुआ इंसान जब इस देश में एजुकेशन के लिए आता है, जब इस देश में एजुकेशन के लिए आता है तो देखा जाता है कि SC ST ओबीसी का कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता है। यहाँ पे फंड खर्च किए जाते हैं, NFOs लगाए दिया जाता है, रिक्रूटमेंट के बैकलॉग को नहीं भरा जाता है और यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट भी बहुत बढ़ता है। JNU जैसे विश्वविद्यालय में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे देखा जाता है कैसा सिस्टमैटिक एक अटैक होता है JNU के बजट के ऊपर। इस देश में प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ प्राइवेटाइजेशन लागू किया जाता है और पब्लिक सेक्टर को खत्म कर दिया जाता है। उस पब्लिक सेक्टर में भी हमको रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन नहीं मिलता है। और मैं ऐसा बता देना चाहता हूँ कि ये जो रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, वो पर रिप्रेजेंटेशन की बात है। जो 5000 सालों से बताया गया है कि जो ब्राह्मण पढ़ाई करेगा, क्षत्रिय है वो शस्त्र उठाएगा, जो वैश्य है वो धंधा करेगा और जो इस देश का जो शूद्र है वो गंदा काम करेगा और इस देश के अति शूद्रों को तो इस वर्ण व्यवस्था के बाहर किया जाता है। तो जब हम इस देश में रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई लड़ते हैं, रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। और एक चीज बता देना चाहता हूँ साथियों कि ये रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई हम प्राइवेट सेक्टर में भी लड़ते हैं साथियों। इस देश में देखा जाता है इस देश में हम देखते हैं, इस कैंपस में हम देखते हैं कि एबीवीपी कैसा वायलेंस करता है और इस वायलेंस के साथ हम देखते हैं इस डेमोक्रेसी पे कैसा हमला होता है और स्कूल जीबीएम नहीं होते इस कैंपस में हम ये देखते हैं। और जब ट्रिपल एस के जीबीएम होते हैं इस एबीवीपी बाबा साहेब का पोर्ट्रेट लेके आता है, वो भी भगवा झंडे के साथ। हम इसका इससे कड़ा निंदा करते हैं, यहाँ से कंडेम करते हैं। और मैं ऐसे बता देना चाहता हूँ कि आप AI के मदद से बाबा साहेब को भगवा झंडा दो, बता आप उनके हाथ में दे दोगे, लेकिन इतिहास में दर्ज है वो है मनुस्मृति दान। ये इतिहास में दर्ज है जो बाबा साहेब ने मनुस्मृति दान किया है। अगर आप में दम है तो हमारे साथ भी मनुस्मृति दान करिए। फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म, रिलीजन इन हिंदुइज्म, इस तरीके की जो किताबें बाबा साहेब ने लिखे गए हैं। और आप कहते हैं भारत माता, आप इस देश में भारत माता की बात करते हैं। इस देश में भारत माता जो है, इस देश की भारत माता में एक दलित, आदिवासी, पिछड़ी औरत की कोई जगह नहीं है और हम इसको खंडन करते हैं। हम कहते हैं अगर इस देश की भारत माता उस भारत माता चलेगा, ये सावित्री बाई की भारत माता होगा, ये फूले देवी की माता होगी, ये फूले देवी का भारत होगा। इस यहाँ पे हम ये भी देखते हैं साथियों कि जैसे बाबा साहेब सेपरेट सेटलमेंट, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं तो इस देश का जो कांग्रेस है वो उनको कहता है, इस देश का कांग्रेस कहता है कि ये कम्युनल स्कीम है, ये नेशनलिस्ट स्कीम नहीं है। ये देश में गांधी बैठता है उनको ब्लैकमेल करने के लिए, हंगर स्ट्राइक पे बैठता है और इसी ब्लैकमेल की राजनीति, उस हंगर स्ट्राइक की राजनीति हम इस कैंपस में भी देखते हैं साथियों, हम इस कैंपस में भी देखते हैं और इसका भी हम विरोध करते हैं। मान्यवर कहते थे इस देश में सिर्फ 2 तरीके के फोर्सेस हैं, एक सोशल स्टेटस को बनाने के लिए रहती है और एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रहती है। हम उस बिरादरी से आते हैं साथियों जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, जो सोशल सेटलमेंट चाहता है। और यहाँ पे क्लास और कास्ट की डिबेट जब होती है तो बता देना चाहता हूँ कि ये वेस्टर्न सोसाइटी नहीं, जो बूर्जुआसी और प्रोलेटारिएट है। यहाँ पे कास्ट इंडिया में बाबा साहेब लिखते हैं कि ये जो आप है ये जाति भी है, यहाँ पे कास्ट भी है और आपकी इकोनॉमी जो है वो आपकी जाति के आधार पर डिराइव होगा, ये आपकी कास्ट और आपकी आइडेंटिटी ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिराइव होगा। इस देश के क्लास सिस्टम को बाबा साहेब जब बोलते हैं, इस देश के क्लास सिस्टम को बाबा साहेब बताते हैं कि वो एक वर्च्यू ऑफ आइसोलेशन में चलता है। क्लास सिस्टम आइसोलेशन में चलता है इसलिए वो नॉन सोशल है, लेकिन वो एक आइसोलेशन को वर्च्यू बनाता है। लेकिन कास्ट सिस्टम जो है वो उसी तरीके से आइसोलेशन को वर्च्यू बनाता है और वो एंटी सोशल एलिमेंट है, वो एंटी सोशल है। इसीलिए क्लास सिस्टम और कास्ट सिस्टम एक अलग अलग फोर्स है साथियों। और यहाँ पे
नारा लगाया जाता है इस कैंपस में कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, जय भीम लाल सलाम। मैं यहाँ से बता देना चाहता हूँ, तेरा मेरा रिश्ता क्या, सिंदूर नंदीग्राम। और यहाँ से बता देना चाहता हूँ, यहाँ से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लाल लाल कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, जय भीम लाल सलाम, जो दलित, आदिवासी, मुसलमान, पीडब्ल्यूडी, माइनॉरिटीज, इनके खून से लगा हुआ है, इनके खून से राल लगा हुआ है साथियों। और यहाँ पे जब बोला जाता है कि हम सीट की बार्गेनिंग नहीं करते, हम सीट की बार्गेनिंग, हमको जनता की सीट चाहिए या कोई सीट चाहिए, मैं बताना चाहता हूँ, मानने ने कहा था कि हम मानने वाला नहीं देने वाला समाज बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई मांगने वाली राजनीति नहीं होगी, राजनीति होगी तो वो देने वाली राजनीति होगी। और इस देश का अम्बेडकरवादी छात्र, अम्बेडकरवादी मूवमेंट जो चलाने वाले इस देश के तमाम बहुजन है, वो यहाँ पे अपने असर्शन की लड़ाई लड़ते हैं साथियों, वो अपने असर्शन की लड़ाई लड़ते हैं। इसी के साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ साथियों आपको कि जब इस कैंपस में जब लेफ्ट आई थी तो ओबीसी रिजर्वेशन को बना किया गया था, बोला था नो मंडल नो कमंडल की राजनीति इस कैंपस में हुई थी इन संगठनों द्वारा। इस संगठनों में अगर ये संगठन होते ही होते तो ओबीसी जो प्रोफेसर है वो भी यहाँ पे आ नहीं पाते। बाबा साहब के जितने भी आंदोलन है, कम्युनिस्टों ने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया साथियों। बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल के लिए किया है, ह्यूमन राइट्स के लिए किया है, कम्युनिस्टों ने कभी नहीं। कम्युनिस्टों ने बाबा साहब के खिलाफ डागे, बाबा साहब के खिलाफ लड़ा है और बाबा साहब को हराने की राजनीति किया है साथियों, इस देश में राजनीति किया। और मैं इसी ये बताना चाहता हूँ कि ये कैंपस न भगवा है न लाल है, ये आसमान नीला है और ये कैंपस भी नीला है, ये कैंपस भी नीला है। और जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं साथियों, जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में मैनुअल स्कैवेंजिंग का इंसिडेंट होता है। यहाँ पे लिख दिया जाता है दलित भारत छोड़ो, चमार भारत छोड़ो, कावेरी हॉस्टल की दीवारों पे लिख दिया जाता है। यार इस चीज का हम खंडन करते हैं साथियों, इस चीज का खंडन करते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जय भीम, फुल जोर, सतरंगी सलाम।